वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने पुराने साइट पे, तो आपको दिखाना चाहते हैं जो हमने यहाँ पर वायरिंग की है, वो आपको कैसी लगती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वायरिंग कैसी लगती है हमारे यहाँ पे। हम आपको पहले मेन ले चलते हैं आपको एमसीबी बॉक्स के ऊपर, जहाँ से हमने मेन सप्लाई यहाँ पे चालू की हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया डबल पोल का आइसोलेटर, जो कि हमारा यहाँ पर 40 एम्पीयर का है। और यहाँ पर हमने C16 की 3-4 एमसीबी यहाँ पे 4 कमरों के लिए यूज़ की हुई है। कि यहाँ पे C20 एक हमारा बड़ा-सा हॉल है, उसके लिए यूज़ की है। फिर C25 जो एक और से भी बड़ा हॉल है, उसके लिए यूज़ की हुई है हमने यहाँ पे। यहाँ से हमारा डायल कनेक्शन गया हुआ है, ये आइसोलेटर पे आया हुआ आइसोलेटर्स हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया हुआ है एमसीबी पे। यहाँ पे हमने एक एमसीबी रखी है जो डायरेक्ट इन्वर्टर के लिए रखी हुई है, जो कि यहाँ से इन्वर्टर की सप्लाई भी ऑफ करा सकती है। तो आप देख, ये हमारा यहाँ पे छोटा-सा ये वाला रूम है, जिसकी यहाँ पे हमने 4 कंसील यूज़ की हैं और एक ट्यूबलाइट लगा है। और ये जो लगा हुआ है यहाँ पे हमारा ये डोर बेल के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे हम लाते हैं दूसरे वाले हॉल के ऊपर आपको। और यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है 12 मॉडल का बोर्ड, जिससे ये 2 स्विच हमने फ़ैन के दिए हुए हैं और डबल पोल के यहाँ पर हमने रेगुलेटर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हमने एक 9 वाट की एलईडी दी हुई है। ऊपर हमने 4 यहाँ पे कंसील्ड दी हुई है, जो कि डीप कंसील्ड है, तो छोटी है लेकिन लुक बढ़िया देती हैं। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है वेंडी का एक फ़ैन। और यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट लगाई हुई है, उसी के नीचे हमने यहाँ पे टीवी के लिए एक बोर्ड दिया हुआ है। और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट के लिए एक कनेक्शन दिया हुआ है। ये हमारे जो 2 सॉकेट हैं 6 एम्पीयर के, ये हमारे टीवी के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद में दोस्तों हम आपको दिखाते हैं किचन। और किचन की जो ऊपर फॉल सीलिंग बनी हुई है, वो भी अमेजिंग लुक देती है, जिसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है डीप कंसील्ड यूज़ की हुई है, जिसमें 2 ब्लू और 2 व्हाइट का कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है। और यहाँ पर भी यूज़ किया है हमने 12 मॉडल का। ये 12 मॉडल का यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है स्विच बोर्ड, जिसमें हमने फ़ैन के लिए भी यहाँ पे रेगुलेटर दिया हुआ है, जो कि किचन फ़ैन होता है उसके लिए रेगुलेटर दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पे हमने फ्रिज के लिए दिया हुआ है एक 16 एम्पीयर का बोर्ड पावर सॉकेट। यहाँ पे हमारा फ्रिज का कनेक्शन हुआ है। और इसी के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 16 एम्पीयर का एक और पावर बोर्ड, जिसमें हम मिक्सी वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में चलती है दोस्तों आपको एक कमरे में। ये दोस्तों हमारा दूसरा कमरा है। इसमें भी हमने एक 12 मॉडल का बोर्ड यूज़ किया हुआ है, जिसमें एक ट्यूबलाइट कनेक्शन और 4 डीप कंसील्ड यूज़ हुई हैं और एक फ़ैन यहाँ पे लगाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे पार्टी का यहाँ पे मंदिर वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा, उसके लिए यहाँ पे हमने 2 सॉकेट दे दिए हैं। और एक स्विच से ही दोनों ऑपरेट करा दिए हुए हैं, जिससे कि एक स्विच से ही पूरा ऑल ओवर जो हमारा लगेगा यहाँ पे लाइट वगैरह जो लगेंगी, वो एक स्विच से ही ऑपरेट हो जाएँ। इस वजह से हमने यहाँ पे एक स्विच से दोनों सॉकेट यहाँ पे ऑपरेट करा दी हुई हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे वाले कमरे में एक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक 12 मॉडल का एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और एक 6 मॉडल का उधर लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, वो दिख नहीं रहा, अभी हमको दिखाते रहे हम आपको। यहाँ पे 6 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी टीवी लगेगी, यहाँ पे ऊपर टीवी लगेगी, टीवी के लिए हमने यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों इसमें भी हमने एक 9 वाट की एलईडी यूज़ की हुई है। और यहाँ पे 4 कंसील्ड यूज़ हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 कंसील्ड यूज़ हुई हैं। और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे 12 मॉडल का एक बोर्ड दिया हुआ है, जिससे सभी ये ऑपरेट होंगे। उसके बाद जस्ट नीचे, इसी के नीचे ही हमने यहाँ पे 16 एम्पीयर का एक पावर सॉकेट दिया हुआ है, जिससे कि हमारा ये प्रेस वगैरह के यूज़ में या फिर जैसे कि ठंडियों में ब्लोअर चलाने के लिए यहाँ पे यूज़ में लगाया गया है इसको। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये हॉल है, इसके लिए यहाँ पे 12 मॉडल का सॉकेट दिया हुआ है। एक हमारा इसके फ़ैन के लिए है, ये फ़ैन ऑन करके दिखाते हैं हम आपको। ये फ़ैन के लिए है हमारा। और यहाँ पे हमने एक 9 वाट की और एक 18 वाट की यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है। और 4 कंसीडर लगी हुई है दोस्तों। और यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है 4 मॉडल का स्विच बोर्ड, जिसमें से एक सॉकेट के लिए यूज़ होगा 6 एम्पीयर के सॉकेट के लिए, और एक यूज़ होगा हमारे टी बल्ब के लिए। एक टी बल्ब हमने यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद में एक सेकंड बंद कर देता, फ्रीक्वेंसी कैप्चर हो रही है। यहाँ पे जो हमारा ये पोर्शन है, यहाँ पे यूज़ होगा, टी बल्ब लगी है। और यहाँ पे हमारा एक मिरर लगेगा। और यहाँ पे वॉश बेसिन का सेटअप लगेगा, जिससे कि फ़ोकस जो रहेगा वो मुँह पे रहेगा, जिससे कि मिरर में मतलब मिरर में अच्छी इमेज आएगी। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों ये 9 वाट की एलईडी और यहाँ पे 4 एलईडी जो ऊपर की कंसील्ड हैं, यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन इस बोर्ड से दिया हुआ है, जिसमें से एक स्विच का कनेक्शन हमने इस वॉच के लिए दिया हुआ है, जो कि रात में बेहतरीन लगती है। वो वॉच का कनेक्शन हमने अंडरग्राउंड वहीं से अंडरग्राउंड करके नीचे यहाँ पे दे दिया है। एक सेकंड दिखाते हैं आपको।
वहीं से अंडरग्राउंड करके यहाँ पे नीचे बोर्ड मिला के डायरेक्ट डाल दिया है, जिससे ऊपर से हमें यहाँ पे ये प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बेस्ट लगेगा। तो दोस्तों इतना ये पोर्शन हो गया हमारा नीचे का, जो कि एक अमेज़िंग लुक देता है, पार्टी भी खुश है, बहुत अच्छा ही हम लोगों ने काम किया है। इसके बाद में हम आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर की वायरिंग अलग है। उसके बाद में हम आपको उससे पहले कि हम आपको स्टेयरकेस की एक वायरिंग दिखाते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस वायरिंग की हुई है। यहाँ पे हमने स्टेयरकेस वायरिंग की है, जो यहाँ से हम स्विच ऑपरेट करेंगे और वहाँ पे बल्ब जलेंगी। फिलहाल इसका भी कनेक्शन हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, जो कि स्टेयरकेस वायरिंग है यहाँ पे। ऊपर जाते ही ये ऑन हो जाएँगी और ऊपर से ही हम वहाँ से ऑफ कर देंगे। इसका कनेक्शन अभी हमने छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ये पूरा कनेक्शन अभी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक है यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक पैनल, जो समरसेबल का पैनल। यहाँ पे हमारा स्टेबलाइज़र रखा हुआ है, जो कि स्टेबलाइज़र से आउटपुट से लाइट यहीं पे आएगी और वहाँ मेन एमसीबी बॉक्स में जाके वहाँ से कंट्रोल होगी आके। यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है एक समरसेबल का बोर्ड, जिसको हमने ऑपरेट कराने के लिए यहाँ से एमसीबी से कनेक्शन दिया हुआ है इसका, जिससे कि ये पैनल फ्री हो जाएगा पूरा और यहाँ पे इसका स्विच प्रॉब्लम होने में कभी भी प्रॉब्लम करेगा ही नहीं ये, हमेशा वहाँ से एमसीबी से ऑन होगी ये। इसके बाद में दिखाते हैं हम आपको ऊपर का पूरा सेटअप। और दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर आके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर के लिए जो हमने एनसीबी बॉक्स यूज़ किया हुआ है, उसके लिए लगाया हमने यहाँ पे मेन पे लगाया है 2 पोल का आइसोलेटर, जो कि 40 एम्पीयर का है और एक C25 की हमने लगाई है एनसीबी, जो कि एसी के लिए ऑपरेट होगी और C16 की 2 एनसीबी हमने यहाँ पे लगाई, जो कि रूम के लिए ऑपरेट होगी। और यहाँ पे जो लगी थी नीचे स्टेयरकेस वायरिंग्स लगाई थी, यहाँ पे 2 लाइटें लगी हुई हैं और दोनों हमने सीओबी यहाँ पे लगाई, जिसका हम लोग फोकस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकंड हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसका फ़ोकस हम लोग चेंज कर सकते हैं, कहीं भी इसका फ़ोकस कर सकते हैं। सीओवी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा स्टेयरकेस पे कहीं भी हम इसका फ़ोकस गिरा सकते हैं। तो दोस्तों जो ऊपर से जो मतलब नीचे से ऑन होगी, उसके बाद में यहाँ पे बाहर से इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में दिखाते हैं इसका आउटलुक, जो कि हमारा यहाँ पे 3 कंसोल लगी हुई हैं, यहाँ पे 1 कंसोल लगी है और 2 कंसोल इसके अंदर लगी हुई हैं यहाँ पे, जो कि जिसका कनेक्शन हमारा यहाँ पे अंदर में लगे इस स्विच बोर्ड से है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम ऊपर वाले हॉल में। तो दोस्तों हॉल के बाहर से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमने कंसील यूज़ की हुई हैं, जो कि ये आउट लुक देंगी। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अंदर यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है एक ट्यूबलाइट। बाकी ऊपर हमने सारी कंसील्ड यूज़ की हैं, जो कि 5-5 वाट की कंसील्ड है और यहाँ पे ये बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे 3 फैन यूज़ किया गया है और यहाँ पे हमारा एसी के लिए यहाँ पे एसी पॉइंट मैंने दे दिया हुआ है। लाइट चालू करके देखते हैं सप्लाई आ रही होगी। सप्लाई रेम मैंने नीचे से ऑन नहीं की इसकी। यहाँ पे हमने दे दिया 25 एम्पीयर की एक मिनी एमसीबी लगा दी हुई है, जिससे यहाँ पे हम एसी ऑपरेट करेंगे। इसको हम आपको एक आज वीडियो में लाइन को चालू करके हम आपको इसका पूरा व्यू बताते हैं, कैसे-कैसे हम लोगों ने इसका वायरिंग किया हुआ है और कैसे-कैसे ये फैन लगाए हुए हैं। इसका हम एक बार लाइट जला के आपको पूरा वीडियो बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने ट्यूबलाइट लगाई हुई है, इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक सेकंड इसको मैं लाइट यहाँ से ऑपरेट बंद कर देता हूँ। जो यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट लगाई हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीलिंग रोज़ हमने यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। तो आप डायरेक्ट ना करके यहाँ पे सीलिंग रोज़ लगा कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सिस कोना एक्सिस का यहाँ पे स्टेला मॉडल यूज़ किया हुआ है, जो ब्लैक कलर में काफ़ी लग्ज़रियस दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने 2 मॉडल का एक हाई एम्पीयर का एक फ़ैन रेगुलेटर यूज़ किया है। 2 फ़ैन रेगुलेटर यहाँ पे और बाकी कंसीलर लाइट हमने यूज़ की यहाँ पर। और ये जो फ़ैन है, 3 फ़ैन है, एक हॉल में 3 फ़ैन लगाए हुए हैं और हमने कंसील यूज़ की हुई है। वाइट कलर की पूरी कंसील हमने रखी हुई है और ये है छत की डिज़ाइन लगी हुई पूरी आपकी ये। और इस तरफ का ये 12 मॉडल का यूवी पोर्ट यहाँ पर हमने दिया है, जिसका मैं रेगुलेटर बीच में रखा हुआ है और इसका फ़ैन का स्विच साइड में रखा हुआ है और नीचे यहाँ पर इसी से हमने यहाँ पर दे दिया है पावर सॉकेट, प्रेस वगैरह के लिए या फिर हीटर वगैरह के लिए यहाँ पे हमने दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर दे दिया है फ़ोन चार्जिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर बेड वेड वगैरह पड़ेगा। और यहाँ पर हमने दे दिया है स्पेशली चार्जर के लिए, या फिर कोई हाई इक्विपमेंट अगर लगाना हो तो उसके लोड को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हमने 6 मॉडल का ये बोर्ड दे दिया हुआ है। और यहीं पर ट्यूबलाइट का कनेक्शन हमने दे दिया हुआ है, जो कि 12 मॉडल वाले बोर्ड से है। और बाकी यहाँ पे एसी के लिए जो कनेक्शन होना है, एसी यहाँ पे लगनी हुई है, यहाँ पर लगेगी एसी। एसी के लिए हमने यहाँ पर
25 एम्पियर के एक मिनी एमसीबी से यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि 25 एम्पियर का सॉकेट है और 25 एम्पियर का मिनी एमसीबी है। तो देख सकते हैं आप, लुक बढ़िया ही लुक आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको फाइनल लुक बाहर से दिखाते हैं, जो कि ये बाहर का व्यू है और वो ये बहुत ही प्यारा लगता है बाहर से। और अंदर एंटर करते हुए ही यहाँ पर हमारी ये ट्यूबलाइट लगी हुई है और ये हमने रात में वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी आई थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पूरी वाइट कंसील्ड लाइट का ही यूज़ किया हुआ है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक देती है देखने के लिए। और यहाँ पर हमने यहाँ से इसका बोर्ड लगाया हुआ है, जो कि यहीं से कंट्रोल होंगी, ये वाली लाइटें इधर से कंट्रोल होंगी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेयरकेस वायरिंग की हुई है, जो यहाँ से ऑन ऑफ के लिए कंट्रोल होती हैं स्टेयर की लाइटें, जिससे यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। और ये रही हमारी लाइटें, जो हम लोगों ने 2 लाइट यूज़ की हुई हैं, जिससे कि नीचे वाले जीने, ऊपर वाले जीने दोनों पे ही लाइट बनी रहे अच्छे से। और यहाँ पर हमने ऊपर एक टू वे स्विच का यूज़ किया हुआ है, जो ऊपर से आके ऊपर से कंट्रोल होगी ये, ऊपर से ऑन ऑफ हो सकती है, नीचे से आप जला के आइए, ऊपर से ऑफ कर दीजिए। और यहीं पर हमारी साइड में लगी हुई हैं अच्छी-सी 3 कंसील्ड लाइटें हैं। इसके बाद में ये आप इसका ओवर व्यू देख सकते हैं। 3 लाइटें हम लोगों ने इधर यूज़ की हुई हैं, पिंक, वार्म और व्हाइट और ग्रीन। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ की हुई है, जो कि देखने में बहुत ही बेटर लुक देती हैं। उसके बाद में हम आपको ले चलते हैं नीचे, जो कि फ्रंट व्यू है, हमारा ये मेन व्यू है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है, इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।